तो जैसा कि देख रहे हैं आप सभी को हम मिला रहे हैं मामा भांजा नौटंकी पार्टी के परिवार के सबसे मेन मुखिया के पास आप सभी को लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इस पार्टी के विषय में जानते हैं। तो बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया जी। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम किशन पटेल। रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले ग्राम खमपुर, पोस्ट नारायणगंज बाजार, थाना मानधाता, जिला प्रतापगढ़ की। जी। तो ये अपनी जो नौटंकी पार्टी है, इसके पहले आप कौन सी नौटंकी पार्टी में काम कर रहे थे और अपनी पार्टी कौन सी सन से चला रहे हैं? मैं किसी नौटंकी पार्टी में काम नहीं करता। नौटंकी पार्टी शुरुआत किया तो सिर्फ अपनी पार्टी से ही शुरुआत की। जी जी। 23वां साल लगा हुआ है हमारा। जी। बस इसी लगन के बाद 23वां साल हमारा खत्म हो जाएगा। जी। 23 साल से मैं जब से शुरुआत पार्टी चलाया तब से ही अपनी पार्टी में रह रहा हूँ और ना ही किसी पार्टी में मैं काम करने गया। अच्छा अच्छा। अपनी पार्टी को चलाया, अपनी पार्टी से सीखा, अपनी पार्टी में सब कुछ किया। तो इन नौटंकी की जो कला है, आपको जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि हम अपनी स्वयं की नौटंकी पार्टी चलाएंगे? देखिए, हमारी ये सोच बहुत बचपन की थी जी। माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बचपन से ही थी। मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं संगीत गायन से पढ़ाई कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, संगीत गायन से मैं इंटर किया और संगीत गायन से सोच रहा था कि बीए भी फाइनल कर लूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन दरअसल मूड ख्याल नहीं बना पढ़ाई में। फिर उसके बाद बीए में नाम लिखाया, पढ़ाई कर रहा था, छोड़कर चला गया मुंबई। जी। हाँ, फिर उसके बाद मुंबई से आया तो हमारे मामा जी, जो मामा भांजा के नाम से पार्टी चल रही है, हमारे सगे मामा हैं। अच्छा अच्छा। इधर उधर के नहीं, हमारे सगे मामा, जो कि मामा जी का नाम श्री इंद्रजीत पटेल। जी। हाँ, उनका घर मवायमा मारौडा बहेरा ग्राम सभा पड़ता है। जी। हमारा ननिहाल वहीं पर है। अच्छा अच्छा। तो मामा जी हमारे घर पर आते थे बराबर। तो मामा जी बस ऐसे नौटंकी की बात करने लगे, क्योंकि देखिए मुझे नौटंकी से कोई लगाव नहीं था। जी। मैं बिरहा का सबसे ज़्यादा शौकीन था। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे बिरहा में सबसे ज़्यादा रुचि थी। मैं नौटंकी से घृणा कर रखता था। लेकिन कहा जाता है कि जिस चीज़ से दूर भागो वही चीज़ गले बनकर टहलती है। जी। हाँ, तो मामा जी ने ऐसा काम किया कि नौटंकी बांधवा दिए। फिर उसके बाद 2-4 साल साथ में रहे। फिर उसके बाद निकल गए बाहर बम्बई में। अच्छा, जब मामा जी आपके साथ में रहते थे तो वो भी किसी अभिनय के रोल में नजर आते थे? बड़ा भाई का काम किए करते थे, हीरो का काम करते थे। अच्छा अच्छा। मैं छोटा भाई का काम करता था, हमारे मामा जी बड़े भाई का काम किया करते थे। जी जी। हाँ, लगभग 4-5 साल तक हमारे साथ में रहे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, उनका बिजनेस मुंबई में था। अच्छा अच्छा। ये बिल्डिंग लाइन का काम था। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्डर वाला जो काम होता है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। जी जी। यही काम करते हैं मुंबई में। अच्छा अच्छा। पूरे परिवार के साथ में रहते हैं मुंबई में। तो मामा जी ने कहा कि चलाने की इच्छा हो तो चलाइए, नहीं तो बंद कर दो भैया। जी। लेकिन जब अगर किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, जी। प्रेम हो जाता है संगीत से, तो मेरी रुचि शुरुआत ही से थी, बचपन से ही थी। जी जी। तो इस नौटंकी कला में लाने वाले हमारे मामा जी। अच्छा। बाकी हमारा कोई गुरु नहीं है। जी। अगर हमारे गुरु हैं तो हमारे मामा जी। जी। बाकी इस नौटंकी क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं है। मामा जी अब भी जैसे गांव आते हैं तो नौटंकी पार्टी में काम करने के लिए आते हैं कि देखने के लिए आते हैं? नहीं, देखने के लिए आते हैं, काम नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, आप काम नहीं करते? काम नहीं करते हैं। बाकी का अगर कार्यक्रम जैसे घर पर आ गए, कार्यक्रम है तो चाहे जहाँ भी कार्यक्रम रहेगा, जी, अपने 4 पहिए वाहन से, अपने खुद की गाड़ी बोलेरो से अपने आते हैं। जी। रात भर साथ में रहेंगे। सुबह सभी कलाकारों को कायदे से मिलेंगे, उनको नाश्ता पानी कराएंगे, सब लोग खिलाएं पिलाएंगे। जी। फिर उसके बाद अपने घर के लिए वो चले जाएंगे। फिर शाम को जब रहेंगे, मतलब जितने दिन रहेंगे, चाहे 10 दिन रहें, चाहे 15 दिन रहें, अगर वो रहेंगे तो नौटंकी में उनको डेली आना जाना है। जी। इस समय आपके परिवार में जैसे मामा भांजा नौटंकी पार्टी में कुल कितने सदस्य हैं? लगभग 18 आदमी। 18 सदस्य के साथ अपना मंच सजाते हैं, बहुत बेहतरीन ही मंच सजाते हैं। तो जैसे कि हम आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जो आप ये संगीत खेलते हैं, ये संगीत आप कहाँ से लेते हैं? संगीत लेखक हमारे माननीय श्री स्वर्गीय जगत भंवरा कवि जी। जी। जो कि नवाबगंज करबलवा दुखियापुर के रहने वाले थे। जी जी। तो वो हमारे गुरु थे। अच्छा अच्छा। संगीत की। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के लड़के जो हमारे साथ में मोनू हैं। जी जी। मोनू पटेल जी। तो हमारा काफ़ी ताल्लुकात उनके घर से था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब भी संगीत की हमें ज़रूरत पड़ती थी, ना जाने भाई बिरादरी के नाते, ना जाने उनका लड़का हमारे पार्टी में काम करते थे उनके नाते, या
किसी भी तरीके से 19,000 वो कुल मिला करके 19,000 को संगीत दिया करते थे और कभी हमसे पैसा नहीं लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। अब तक आपने उनसे कितनी संगीत ली है? संगीत की तो कोई गिनती नहीं है हमारे पास। कितनी संगीत है? लगभग अंदाजा? लगभग कम से कम 30 संगीतें होंगी हमारे पास। अच्छा अच्छा। 23वां। जितना संगीत वो लिखते थे सबसे पहला कॉपी हमारे पास आती थी। अच्छा अच्छा। ये समझ लीजिए। अब इससे कितना बताएं कि वो कितना लिखे। तो जैसे कि हम कहना चाहेंगे सबसे मशहूर खेला आपका दहेज की राख, राखी की, हाँ दहेज की आग, राखी सौगंध उर्फ डाकू गंगा जी। ये हमारे जगत भंवरा कभी भी संगीत नहीं थी। अच्छा अच्छा। ये हमारे यहाँ एक महेश कुमार पटेल ग्राम सभा मूल्हापुर के रहने वाले पेटी मास्टर अच्छा अच्छा जो हारमोनियम बजाते थे हमारे ही पार्टी में जी। तो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था इस कहानी। खाली यही एक संगीत लिखे थे कि और एक संगीत लिखे थे और एक संगीत और लिखे थे घर परिवार एक संगीत थी वो भी बहुत बेजोड़ संगीत थी। ज़्यादा दिन तक उसको नहीं खेला लेकिन फिलहाल वो भी उसकी भी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। जी जी। हाँ लेकिन फोकस में अगर आई तो सिर्फ भोला पागल संगीत आई जी, जो आज तक भी चल रही है। आज भी चल रही है। आप सोच सकते हैं कि 23 साल से संगीत चल रही है जी। 23 साल से अगर संगीत अगर पिट जाए तो कितना होगा। जी जी। लेकिन ये हमारी संगीत पिटी ही नहीं। जी हाँ। पता नहीं माता रानी का वरदान मिला है या माता रानी का आशीर्वाद उसी संगीत के माध्यम से मैं मामा भांजा हो गया। अभी संगीत पिटबो न करी। तो जैसा कि हम कहना चाहेंगे ये तो भाग पार्ट 1 था। पार्ट 2 लाने का इरादा है इसका, जैसा कि हम हाँ लाएंगे। आई हुई है संगीत हमारे पास। एक संगीत है हमारे जगत भंवरा कवि जी ने लिखा है जी। अपनों से खत्म विश्वास, भाई भाई का इतिहास उर्फ शादी से हुआ निराश। तो ये कहानी इसी का 2 कॉपी भोला पागल की 2 कॉपी जी। भोला पागल की 2 कॉपी वो संगीत। तो ये कहानी रिलीज हो चुकी है? रिलीज नहीं हुई है, बस रिलीज होने वाली है। अब 21 सीजन से ही रिलीज कर दूंगा। कहा जाए तो नई संगीत है, एकदम बेजोड़ संगीत किसी जगह पर नहीं मिलेगी। सिर्फ जगत भंवरा ने जो भी संगीत लिखा था हमारे लोग के नाम से लिखा था, एकदम ओरिजिनल नाम से लिखा था। जी जी। इस संगीत में मेरा नाम किशन पागल रखे हुए। जी जी जी। हाँ मेरा किशन नाम भी है जी। लेकिन उन्होंने किशन पागल, जैसे इसमें भोला पागल था उसमें किशन पागल डाले। अच्छा अच्छा। और जो भी जितने कार्यकर्ता हमारे संगीत में काम करने वाले हमारे ये जितने भी परिवार में वो सभी लोग जो भी उस संगीत में काम दिया जाए उनका ओरिजिनल नाम दिया गया था। जी जी। तो बहुत ही अच्छी संगीत आने वाली है आप सबके, शायद मेला में शुरू हो जाएगी। मेला में शुरू हो जाएगी। भोला पागल, जैसे कि सभी लोग तो भोला पागल के नाम से ही जानते हैं संगीत। भोला पागल, हाँ। तो भोला पागल 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो आप लोग बहुत जल्द ही आप सबके समक्ष दिखाया जाएगा बेहतरीन एकदम बेजोड़ भोला पागल के तरीके एकदम 2 कॉपी मिलेगी आपको जी। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा हाफ माइंड के तरीके लिखे हुए, जिसमें तो पागल बना हुआ था उसमें थोड़ा हाफ माइंड होते हैं ना जी जी, आधा दिमाग का जो उस तरीके से लिखे जी। बहुत ही गजब तरीके से वो संगीत है। तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी से पहले पार्टी में काम कर रहे पन्नालाल पाल जी, तो वो आपके पार्टी से किस कारणवश निकले कि अपनी पार्टी चला लिए? कोई कारण नहीं, इसमें कोई रीजन नहीं। उनकी शौक थी मंडली चलाने की जी। मंडली वो चलाए, हमको अपार खुशी हुई जी। और यहाँ तक कि हम लोगों का हंसी मजाक भी होता था जी। आप उसे जान रहे हैं कि और सभी लोग जानते हैं कि पन्नालाल से हमारा संबंध लगभग 14 साल से था। तो जैसे कहा जाए कि भोला पागल वाली संगीत में जब वो उनका रोल और आपका रोल आता था तो एकदम बेहतरीन हो जाता था। तो 14 साल से संबंधित, हाँ 14 साल से हमारी पार्टी में रहते हैं और इतना लगाव हुआ था कि एक एक पॉइंट अगर मुझे क्या बोलना है जी, सामने वाला एकदम कैच करके रखा है उसका जवाब देने के लिए। जी जी। हाँ अब मुझे क्या बोलना है या उनको कोई क्या बोलना है मैं जवाब लेकर खड़ा हूँ। हम लोगों को एकदम फेस टू फेस वार्तालाप होता था। जी जी। हाँ और जो भी होता था एकदम क्लियर एकदम, और पब्लिक को सुनने या देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था। जी जी। हाँ और सेटिंग तो सेटिंग ही थी भाई जी। हाँ और बाकी क्या उनकी शौक थी नौटंकी चलाने की पन्नालाल। बट आपकी भी नौटंकी पार्टी से तो शौक पूरा कर रहे थे, मैनेजर थे आपके पार्टी में। बिल्कुल भाई मैनेजर का पद दिया था। तो मैनेजर मालिक एक ही कहा जाता है। और क्या भाई वो तो वही है। तो कुछ न कुछ तो रीजन नहीं कोई ऐसा कुछ। और हिमांशु जी जो अपनी नौटंकी पार्टी चलाए, आपकी ही नौटंकी पार्टी में पहले काम कर रहे थे। हाँ, तो उनका निकलने का कुछ रीजन? कोई रीजन नहीं था, सब प्रेम से पूछ गए। जैसे कि पन्नालाल जी अपनी नौटंकी पार्टी का उद्घाटन किए, तो आप उद्घाटन समारोह में गए हुए थे? नहीं हम उद्घाटन समारोह में नहीं गए थे, हमारे पास। अच्छा अच्छा। हिमांशु जी हाँ वो भी आमंत्रित किए थे लेकिन मैं भी वहाँ भी नहीं गया।
बट अगर आप जाते तो उन लोगों का उत्साह हाँ, और बढ़ता आगे। और बढ़ता कि हमारे गुरु हमारे मालिक जो हैं कि आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चाहे जितनी भी पार्टी चला लें जी नाम तो हमारा ही है। जी 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 अपनी तो देखने वाले हमारे जो पब्लिक हैं, हमारे साथी हैं जी वो कहेंगे क्या, यही कहेंगे कि अरे किशन मामा भांजा के यहाँ रहते थे, हाँ मामा भांजा की नौटंकी अब पार्टी चला रही है, अच्छी पार्टी चल रही है जी। लोग बहुत अच्छा सम्मान देंगे, ये बात नहीं है। हमको भी काफी खुशी हो रही है कि कम से कम चलो हम किसी को गुरु नहीं बना सके, लेकिन हमारे यहाँ चेला तो निकले हम कम से कम। लेकिन आज जो भी पार्टियां चल रही हैं आपके यहाँ से निकले, लेकिन सभी डूपर्स हाँ, और जितनी पार्टियां चली यहाँ से निकलने के बाद एकदम दुरुस्त चली। जैसे गुड्डू डांसर जी हो गए, गुड्डू डांसर जी चले यहीं पे थे हमारे साथ, 7-8 साल थे। उसके बाद दुर्गेश पांडे भी थे हमारे साथ जी। यहाँ से दुर्गेश पांडे जी का कहना था जी कि अगर हम पार्टी अगर छोड़ेंगे किशन मास्टर जी की आपकी, तो हम अपनी पार्टी चलाएंगे, हम किसी की पार्टी में नहीं जाएंगे नाचे। वैसे उन्होंने किया जी। हाँ, यहाँ से निकलने के बाद वो अपना आराम से प्रेम मोहब्बत से निकले, लेकिन कलाकारों से कोई हमसे झगड़ा या कोई तनाव नहीं था जी, किसी से कोई बात विवाद नहीं जी। आराम से प्रेम से सभी लोग निकल कर गए, और सभी लोगों से आए दिन बात भी होती है, जहाँ भी मिलते हैं सलाम दुआ होता है, सभी लोगों से बातचीत होती है। ऐसा कोई रीजन नहीं निकलने का, और ना ही किसी चीज़ की तकलीफ है। हाल ही में आपके कुछ कलाकार प्रीति स्वर संगीत पार्टी में नजर आए हमें, जी जी। तो उस दिन प्रोग्राम आपका नहीं था इसलिए गए थे कि बुलाए गए थे? आप बाबू बच्चा सिंह की बात कर रहे हैं? जी। बाबू बच्चा सिंह की आदत बहुत खराब गंदी थी जी। अब कुल मिलाकर के उसको जब सामने वाले देखेंगे तो खुद ही समझेंगे। जी जी। इसमें कहने की बात नहीं थी, और काफ़ी दोस्त जो भी सब्सक्राइबर लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से थे जी। इसलिए मुझे उनका रहन सहन अच्छा नहीं लगा, हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, आप डायरेक्ट निकाले हुए हैं? जी, मैं अपनी पार्टी से डायरेक्ट निकाला हूँ। काफ़ी समय आपके पार्टी में दिए हुए हैं? काफ़ी समय थे, जिसमें कि बीच में जेल चले गए थे। जी जी। जेल से छुड़ा करके मैं लाया जी। मैं सोचा कि इनकी आदत सही हो गई होगी, लेकिन जी। देखिए परिवार के साथ रहना चाहिए, सबसे मिल कर के रहना चाहिए, जिस तरीके से घर के लोग संतुष्ट रहें जी जी। उसी तरीके से हमको और आपको ढलना चाहिए जी। हाँ, अगर आप विदाउट काम करेंगे तो तकलीफ होगा जी। हाँ, तो हमको उनका कुछ स्वभाव अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से हमने उनको अपनी पार्टी से बहिष्कार कर दिया। तो इस समय अभी प्रीति स्वर संगीत पार्टी में काम कर रहे हैं, तो कलाकार हैं, कलाकार है तो आते जाते रहते आते जाते रहते इनका कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ, कल उनके यहाँ, कल परसों उनके यहाँ, जी जी। इनका तो आना जाना काम है। तो जैसा कि बहुत जल्द ही आप सभी को नई संगीत इस मेला सीजन में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस मामा भांजा नौटंकी पार्टी के सभी परिवार के कलाकारों का समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस पार्टी को जिस प्रकार से आप इस मंजिल तक लाए हैं, इसी प्रकार से उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य सभी दर्शक बंधु करते रहें। तो और कुछ कहना चाहेंगे बड़े भैया? बस हम यही कहना चाहते हैं अपने सभी दोस्तों से, जितने भी हमारे योगेश सनातन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए साथी, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार करें। तो साथियों से यही कहेंगे कि आप ये चैनल यानी हमारे माननीय योगेश सनातन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना। तो साथियों, हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इस नई संगीत जो लॉन्च होने वाली है, इस संगीत को देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी पुरानी संगीत है उसका पार्ट 2 लाने के लिए हम बड़े भैया से प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए हम और भी कलाकारों से आपसे मुलाकात करा।